Zombie apocalypse. हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस सेशन के 29th वीडियो में, जिसमें हम लोग सीखेंगे मेजॉरिटी एलिमेंट के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है मेजॉरिटी एलिमेंट। अब आप लोग सोच रहे हो ये क्या है मेजॉरिटी एलिमेंट? गेस तो कर सकते हो आप लोग कि हाँ, मेजॉरिटी मतलब क्या, कि एक एरे होगा जिसमें जो एलिमेंट होगा वो सबसे ज्यादा बार प्रेजेंट होगा। बट ये क्या है, उससे हल्का अलग है, बट एक तरह से कह सकते हैं कि सेम ही है, ठीक है, लेकिन हल्का तो डिफरेंट है। सपोज हमारे पास एक एरे है जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे 7, 6, 7, 8, 7, 7, 7, ठीक है। अब ये कितने साइज का एरे है? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, n इक्वल्स टू 7, ठीक है। अब मेजॉरिटी अब एलिमेंट्स क्या होगा कि एक ऐसा एलिमेंट जो क्या हो, प्रेजेंट हो किसी भी एरे में कितने टाइम्स? मोर देन n/2 टाइम्स। मतलब अगर कोई मेजॉरिटी एलिमेंट होना है, मेजॉरिटी एलिमेंट, अब हम चाहते हैं कि कोई एलिमेंट क्या हो, मेरा मेजॉरिटी एलिमेंट की तरह काउंट हो, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना होगा, वो एलिमेंट उस एरे में, किसी भी एरे में क्या होना चाहिए? n/2 टाइम्स से ज्यादा बार प्रेजेंट होना चाहिए। अब अगर हम बात करें 7 की, तो आप लोग देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, ये कितनी बार प्रेजेंट है? 5 टाइम्स। तो अगर हम n/2 निकाले इसका 7, n/2 कितना होगा? 7/2 इक्वल्स टू 3.5, और ये हमारा कितनी बार प्रेजेंट है? 5 टाइम्स। तो ऑब्वियसली 5 इज ग्रेटर देन 3.5, इसलिए जो हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट है वो 7 होगा। लेकिन हम लोग को क्या करना है, इसका इंडेक्स आउटपुट करना है। तो इंडेक्स क्या हो सकता है? कोई भी, जैसे कि 0 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, 1, 3 हो जाएगा, 1, 3, 4 एंड 5, इसमें से कोई भी अगर आपका आउटपुट है तो आपका आंसर सही है। हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट कौन सा है? 7। तो हम लोग क्या करेंगे, उसका इंडेक्स रिटर्न कर देंगे। कोई भी जो एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट मतलब 7, ठीक है, 7 का कोई भी इंडेक्स हम लोग रिटर्न कर देंगे। एनी इंडेक्स ऑफ 7, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें एक फंक्शन डिफाइन करना है जो क्या करेगा कि हमें एक मेजॉरिटी एलिमेंट का इंडेक्स फाइंड करके देगा। तब मेजॉरिटी एलिमेंट का इंडेक्स फाइंड करने के लिए अगर हम फंक्शन लिखें तो इसका 2 सॉल्यूशन है, एक है नाइफ सॉल्यूशन, एक है एफिशिएंट सॉल्यूशन, ठीक है। नाइफ सॉल्यूशन क्या करता है, बिगो ऑफ n² टाइम्स में हमारा आउटपुट दे देता है, और जो एफिशिएंट वे है वो कितना मिलता है? बिगो ऑफ n टाइम्स में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नाइफ सॉल्यूशन देखेंगे। नाइफ सॉल्यूशन है, मैं फंक्शन लिखता हूं उसके बाद समझाऊंगा, इंट मेजॉरिटी एलिमेंट हम लोग लिखेंगे, ठीक है। ये क्या करेगा, एक एरे लेगा इंट ARR, फिर क्या करेगा, एक इंट n लेगा साइज ऑफ एरे, ठीक है। ये काम हमारा ये कर रहा है। अब हम लोग क्या करना है, एक फॉर लूप चलाएंगे हम लोग। ये फॉर लूप क्या करेगा, ये फॉर लूप इटरेट करेगा सारे जो भी एलिमेंट्स हैं उसको, इंट i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस। ये सिर्फ इटरेट करने के लिए फंक्शन है, ठीक है, आई मीन फॉर लूप। फिर हम लोग एक काउंट वेरिएबल बनाएंगे, इसका वैल्यू दे देंगे 1। क्यों? क्योंकि हमारा जो ये जो 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो भी काउंट होगा, तो इसलिए हम लोग काउंट का वैल्यू पहले ही 1 दे रहे हैं। फिर एक फॉर लूप चला रहे हैं हम लोग, इंट j इज इक्वल्स टू i प्लस 1, ठीक है। ये कहां तक जाएगा, j इज लेस देन n और j प्लस प्लस, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग एक कंडीशन डाल रहे हैं, इफ ARR i इज इक्वल्स टू ARR j, अगर ARR i का वैल्यू ARR j के बराबर है तो आप क्या कर दो, काउंट को कर दो प्लस प्लस, काउंट प्लस प्लस। फिर हमारा ये फंक्शन का काम यहां पे खत्म हो जाता है।
और हम लोग एक और इफ कंडीशन डालते हैं, इफ काउंट इज ग्रेटर देन n by 2, ग्रेटर देन n by 2, रिटर्न i, रिटर्न i। और जब ये काम नहीं करेगा, अगर कोई ऐसा भी तो एरे हो सकता है जिसमें क्या हो, कोई भी मेजॉरिटी एलिमेंट ना हो, ठीक है, तो उसके लिए आप लोग क्या कर दो, ये फॉर लूप यहां पे खत्म हो गया था, तो यहां पे हम लोग क्या किए, एक लिखेंगे रिटर्न -1, ठीक है, और हमारा यहां पे फंक्शन खत्म, ठीक है। ये फॉर लूप यहां तक चला, यहां तक, ये फॉर लूप यहां तक चला, ठीक है, जिसके अंदर अपना हमारा कंडीशन है इफ वाला, n by 2, जो अपना काउंट है अगर n by 2 से ज्यादा हुआ तो रिटर्न कर दो i, और नहीं तो बाहर आ जाओ आप लूप से और रिटर्न कर दो -1। अब अगर हम एक एग्जांपल लें, ARR, एक एरे लिए जिसमें एलिमेंट्स हैं 3, 2, 3, 3 और 3, ठीक है, एक एरे है कितने साइज का, 5 एलिमेंट्स, n इक्वल्स टू 5, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, अभी हमारा i यहां से स्टार्ट हुआ, i इज इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, हम लोग लूप के अंदर आए और काउंट का वैल्यू 1 है, क्योंकि हम लोग इसको भी काउंट किए, तो काउंट इक्वल्स टू 1, काउंट इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। अब हम लोग इस लूप में आ गए और कहां से हमारा लूप स्टार्ट हुआ, i + 1, तो 0 पे थे पहले, तो 0 + 1 इक्वल्स टू 1 पे आएंगे, ठीक है। तो 2 क्या है, 2 3 के बराबर नहीं है, एरर i इज नॉट इक्वल्स टू एरर j, ठीक है। ये कंडीशन अगर ट्रू होता था काउंट में ++ होता, लेकिन ट्रू नहीं है, इसलिए हम लोग स्किप कर देंगे इसको, क्योंकि और कुछ नहीं है इसमें, स्किप करेंगे तो यहाँ पे j का वैल्यू हो जाएगा 2, ठीक है, क्योंकि 1 पे थे, अब 2 पे आ जाएंगे, तो 3 और 3 इक्वल्स है, तो इसमें +1 हो जाएगा, फिर 3 पे आएंगे, फिर +1 हो जाएगा, फिर 4 पे आएंगे, फिर +1 हो जाएगा, तो हमारा काउंट का वैल्यू कितना हो गया, काउंट इक्वल्स टू 4 हो गया, ठीक है, i इक्वल्स टू 0 पर ही, ठीक है। फिर ये फॉर लूप हमारा खत्म यहां पर, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं कि फॉर लूप तो ये खत्म हो गया, फिर हम लोग इस कंडीशन में आएंगे, इफ काउंट इज ग्रेटर देन n by 2, तो काउंट क्या है, n by 2 से बड़ा है क्या, तो हाँ भाई n by 2 कितना है, n by 2 5 by 2 इक्वल्स टू 2.5, तो 4 क्या है, 2.5 से ज्यादा है, तो हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, रिटर्न i, हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे i, तो i क्या रिटर्न होगा हमारा 0, क्योंकि हम लोग अभी 0 ही इंडेक्स पे थे, और 0 इंडेक्स क्या है, 3 वाला जो एलिमेंट है, तो इससे क्या हुआ, हम लोग मेजॉरिटी एलिमेंट का इंडेक्स रिटर्न कर पाए। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें हम लोग, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, आप लोग इजीली देख सकते हो, बिग O ऑफ n² टाइम्स, क्यों, क्योंकि आप लोग देख सकते हो यहां पे 2 फॉर लूप हैं नेस्टेड, इसलिए इस फंक्शन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बिग O ऑफ n²। अब ये क्या था, एक नाइफ सॉल्यूशन था मेजॉरिटी एलिमेंट फाइंड करने के लिए। अब क्या चाहिए हमें एक ऐसा फंक्शन चाहिए जो क्या करे, बिग O ऑफ n टाइम्स में ही हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट का इंडेक्स फाइंड करके दे दे, क्या करे, बिग O ऑफ n टाइम्स में मेजॉरिटी एलिमेंट का इंडेक्स फाइंड करके दे दे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, जो अभी हम एक फंक्शन लिखेंगे वो क्या करेगा, जरूरी नहीं है कि वो जो अपना फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स है वही दे, जैसे यहां पे हमारे पास जो 3 था वो 4 टाइम्स प्रेजेंट था, तो हम लोग का इंडेक्स 0 वाला आया, लेकिन इस फंक्शन के अकॉर्डिंग वो 3rd वाला भी आ सकता था, 4 वाला भी आ सकता था और 5 वाला भी आ सकता था। तो अगर हम उस फंक्शन की बात करें तो मैं फंक्शन लिखता हूं, इस फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि पहले ही डिफाइन कर लेते हैं, मान लेते हैं हम लोग कि जो अपना फर्स्ट इंडेक्स का जो एलिमेंट है वही क्या है, मेजॉरिटी एलिमेंट है, और फिर हम लोग उसको अपडेट करते जाते हैं। मैं आपको समझा दूंगा, पहले फंक्शन लिख लूं जरा, ये int n, ठीक है।
इसमें क्या करना है, इंट रिजल्ट है एक हमारा वेरिएबल, इंट रिजल्ट इक्वल्स टू 0, ठीक है, और फिर काउंट क्या कर देंगे, काउंट इक्वल्स टू 1, ठीक है। हम लोग रिजल्ट को 0 डिफाइन कर दिए और काउंट को 1। अब हम लोग एक फॉर लूप चलाएंगे फॉर इंट i इज इक्वल्स टू 1 से, ये 0 था, 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक कंडीशन देंगे, इफ ARR रिजल्ट, if ARR result is equals to ARR I is equals to ARR I, तो आप क्या कर दो, काउंट को कर दो प्लस प्लस, काउंट को कर दो प्लस प्लस, ठीक है। एल्स काउंट माइनस माइनस, हम लोग क्या किए, अगर ARR I इज इक्वल्स टू ARR रिजल्ट है तो हम लोग काउंट को कर दिए प्लस प्लस, नहीं तो काउंट को कर दिए माइनस माइनस, और फिर एक कंडीशन लगाएं, हम लोग कि इफ, कहां पे, ये लूप के अंदर ही है, ठीक है, इफ काउंट इज इक्वल्स टू 0, अगर काउंट क्या है, इक्वल्स टू 0 हो जाता है तो आप क्या करो, काउंट को कर दो 1 और रिजल्ट को कर दो i। हम लोग क्या किए, अपडेट कर दिए काउंट को और रिजल्ट को और काउंट को अपडेट कर दिए, और हमारा जो है ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। ये फंक्शन 2 पार्ट में है जिसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। ये किस लिए है, ये सिर्फ फाइंड करने के लिए है मेजॉरिटी एलिमेंट, ये फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट हमारा क्या होगा कि चेक करेगा कि वो जो हमारा रिजल्ट आया है वो सच में ट्रू है या नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सेम फंक्शन, फॉर लूप हमारा यहां खत्म हो गया, ये वाला, ये फॉर लूप हमारा खत्म हुआ, और हम लोग लिखेंगे इसके नीचे काउंट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, काउंट इक्वल्स टू 0 हम लिखे, फिर फॉर इंट i इज इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस। एक बार मैं कंफर्म कर लूं नोट से अपने, हाँ। और फिर हम लोग क्या कह रहे हैं कि अब आप क्या करो, फॉर लूप लगा दिए, इसमें एक इफ कंडीशन देंगे, इफ ARR I इज इक्वल्स टू ARR रिजल्ट, अगर ARR I क्या है, ARR रिजल्ट के बराबर है तो काउंट को कर दो प्लस प्लस, ठीक है। और इफ, एक और कंडीशन लगाएं कि काउंट इज लेस देन, अगर काउंट क्या है, लेस देन है n/2 से, तो आप क्या कर दो, रिटर्न -1, ठीक है। और ये हमारा खत्म यहां पे, और फिर हम लोग क्या करेंगे लास्ट में, जब ये फॉर लूप खत्म हो जाएगा यहां पे, रिटर्न रिजल्ट। अब मैं आपको समझाऊं, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि अपना पहले ही बोल दे रहे हैं कि जो अपना एरे है, ठीक है, मैं आपको यहां समझा रहा हूं, एरे है, जैसे एलिमेंट्स हैं उसमें एक एरे है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1, 2, 1, 1, ठीक है, ये हमारा एक एरे है, ठीक है। हम लोग पहले ही बोल दिए कि जो अपना जो 0 इंडेक्स वाला जो एलिमेंट है वो रिजल्ट है, मतलब मेजॉरिटी एलिमेंट का इंडेक्स है, और फिर काउंट को कर दे रहे हैं 1, ठीक है। फिर हम लोग फॉर लूप स्टार्ट कर रहे हैं i इक्वल्स टू 1 से, जहाँ ये जो एलिमेंट है 2 वाला, यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किए और कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा। फिर इसमें हम कंडीशन लगा रहे हैं कि इफ ARR रिजल्ट इज इक्वल्स टू ARR I, अगर ARR रिजल्ट है, ARR रिजल्ट क्या है अपना 0 वाला इंडेक्स, मतलब 1, ठीक है, ये वाला इंडेक्स, ये वाला इंडेक्स, ठीक है, ये वाला, ये अगर रिजल्ट के बराबर है, ठीक है, इसको मैं रिजल्ट ही लिख लेता हूं, रिजल्ट के बराबर है, तो आप क्या करो, काउंट में कर दो प्लस प्लस, तो काउंट हमारा अभी कितना है
काउंट इक्वल्स टू 1 है हमारा, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए काउंट में कोई अपडेट नहीं होगा। और यहां पे क्या हो जाएगा, अगर एल्स में आ जाएंगे तो काउंट में हो जाएगा -1, ठीक है। काउंट में हो जाएगा -1, तो 1 - 1 इक्वल्स टू 0, तो ओवरऑल हो गया हमारा काउंट इक्वल्स टू 0, ठीक है। फिर हम लोग यहां पे आ जाएंगे, इफ काउंट इज इक्वल्स टू 0, काउंट को कर दो आप 1 और रिजल्ट को कर दो i, ठीक है। तो काउंट हो गया हमारा 1 उस कंडीशन के कारण, और रिजल्ट हो गया हमारा i, और i अभी यहां पे कितना है, 2 पे है, 2 वाले एलिमेंट पे, मतलब i इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। तो रिजल्ट कितना है अभी 1, ठीक। फिर हम लोग क्या कह रहे हैं, ये क्या होगा, लूप इटरेट होगा। इफ एरर रिजल्ट इज इक्वल्स टू एरर i, तो फिर से दोनों इक्वल्स नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो क्या होगा, काउंट में हो जाएगा -1, ठीक है। तो काउंट हो गया 0, काउंट इक्वल्स टू फिर से हो जाएगा 0, और फिर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग दोबारा हो जाएगा काउंट इक्वल्स टू 1, काउंट इक्वल्स टू 1, और रिजल्ट में क्या हो जाएगा, इंडेक्स स्टोर हो जाएगा 2, ठीक है। फिर ये लूप इटरेट होगा, और क्या हो गया कि इस बार ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट दोनों बराबर है, तो काउंट में हो जाएगा +1, और रिजल्ट में स्टोर अपना 2 रह जाएगा, ठीक है। फर्स्ट पार्ट यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। जहां तक आउटपुट क्या है हमारे पास, काउंट इक्वल्स टू 2 और रिजल्ट इक्वल्स टू 2, ठीक है। फिर हम लोग सेकेंड पार्ट में है, तो काउंट को अपडेट कर दिए 0 से, और फिर क्या किए हैं कि अब हम लोग कह रहे हैं कि इफ एरर i इज इक्वल्स टू एरर रिजल्ट, हम लोग कह रहे हैं कि अगर जो फर्स्ट इंडेक्स वाला एलिमेंट है वो क्या है, एरर रिजल्ट, जो ये वाले इंडेक्स दोनों बराबर हैं, तो आप कर दो काउंट को ++, तो काउंट ++ हो जाएगा, तो हो जाएगा 1, ठीक है। फिर इससे कंपेयर होगा तो दोनों इक्वल नहीं है, तो काउंट रह जाएगा 1 का 1 एज इट इज। फिर क्या होगा, इस पे आएगा तो एरर i और एरर रिजल्ट दोनों इक्वल्स हैं, तो फिर +1 हो जाएगा। और फिर क्या होगा कि एक बार इस बार यहां पे आ जाएगा थर्ड पे, तो यहां पे +1 दोबारा हो जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल्स हैं, तो काउंट इक्वल्स टू हो जाएगा, काउंट इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3, ठीक है। फिर यहां पे जैसे ही 3 पे आएगा, फिर आप लोग देख सकते हो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा, सॉरी फॉल्स हो जाएगा। काउंट क्या है, ग्रेटर है n/2 से, n/2 से ग्रेटर है, ठीक है। तो ये कंडीशन में नहीं आएगा, और हम लोग आ जाएंगे बाहर इस फॉर लूप से, और रिटर्न कर देंगे रिजल्ट को, रिटर्न कर देंगे रिजल्ट। रिजल्ट क्या है अभी अपना 2। तो इस तरीके से हमारा ये एक एफिशिएंट सॉल्यूशन है, जो क्या करता है, बिग O ऑफ n टाइम्स में ही हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट फाइंड करके हमें दे देता है। ये था हमारा नाइस सॉल्यूशन और इफिशिएंट सॉल्यूशन मेजॉरिटी एलिमेंट फाइंड करने के लिए। अगर आपको अभी भी कहीं डाउट है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में अपना क्वेरी डालो, मैं इसको एज सुन एज पॉसिबल उसका रिप्लाई कर दूंगा, या फिर उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर लूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन।